आगुरी तो मुझे सहित माछर बहुत सारा रेसिपी शेयर करी। आज पुणी आ गोटे माछ मसलार नुआ रेसिपी नहीं आसी। आपण मैंने बहुत कम टाइम रे घरे बनईकी रेडी करेंगे और यार टेस्टा बहुत ही भल रही। वीडियो को निश्चित भाव में पूरा देखूँ। रेसिपी जदि पसंद आसो लाइक और शेयर करेंगे। चैनल नुआ थे मो चैनल को सब्सक्राइब करने और जदि फेसबुक पेज देखते प्लीज फॉलो करेंगे। ताहले चलतु रेसिपी को स्टार्ट करनबा। नमस्कार, किचन सिद्धलक्ष्मी को आपण मानक बहुत बहुत स्वागत। रेसिपी बनवाई प्रथम ये देखो मुझे गैस ऑन करके गोटे पेन गरम होगापाई बसई देती। मुझे 2 चमच सोरिष तेल एड कर नौची। तेलटा गरम है ना ये हाफ चमच गोटा जीरा एड कर नौची। जीराटा फुटीगला ये गोटे मीडियम साइजर पियाज को लंबा पतला कर काटिकी रखी। छोट खंडे अदा को काटिकी रखी और 7-8 कुला रसुण ए सबू को पेन एड कलापर ना मीडियम फ्लेम रे सबू को आम भाजवा जिते पर्यंत कि पियाजर कलरटा हल्का चेंज न हो जाए। पियाज को मीडियम फ्लेम रे 2-3 मिनिट एपट सेपट करके भाजी नेला पर ये देखो पियाज ना कलर चेंज कर सारा। यही स्टेज रे आम कौन करवा ना गोटे मीडियम साइजर टमाटो को ये काटिकी रखी। गोटे कंचा लंका नहीं सहित ये 8-10टा आलमंड को टिके पानी रे पकईकी 10 मिनिट पूर्व रखी से छाणिकी नहीं। आपण मैंने यहाँ दरकार प्लेन चिना बादाम यूज करेंगे। ये सबको एड कलापर ना आम मीडियम फ्लेम रे आउ किछि समय सबको फ्राए करवा जिते पर्यंत कि टमाटोटा टिके सॉफ्ट न हो जाए। मझे मझे यहाँ आम मिसई नौथा ना यहाँ गोटे साइड कला पड़ जापे। ये देखो टोटाल 3-4 मिनिट पुणी थे कुक कलापर ना पियाज ये लाइट गोल्डन कलर हो गला आ टमाटो टे सॉफ्ट हो गला। ये स्टेज आम कौन करवा ना ये सबको गोटे ग्राइंडर जार को बाहर कर नबा। सबू मसला को ये आम भल भाव में बाहर कर नबा सहित ये गैस फ्लेम को ऑफ कर नबा। ये देखो मसला सबको ना गोटे ग्राइंडर जार को बाहर कर नहीं। यहाँ हल्का ठंडा है आम भल भाव में ग्राइंड करनबा बिना पानी रे ही टिके दरदरा करके ग्राइंड करनबा। रेसिपी बनवाई प्रथम ये देखो मु 3 पीस रोही माछ नहीं माछ को ना ये भल भाव में धोईकी सफा करके रखी। आपण मैंने जेकोसी बड़ माछरे ये रेसिपी को ट्राए करेंगे। प्रथम ना आम माछ को मेरिनेट करवा से देखो आम जो मसलाटा को फ्राए करते ना से ठंडा है दरदरा करके मु ग्राइंड करके नहीं आसी से ये माछ उपर एड कर नौची। ता सहित ये देखो गुंड मसला मु हाफ चमच हलदी गुंड स्वाद अनुसार लुण और गोटे चमच लंका गुंड एड कर नौची। ए सबको एड कलापर ना आम परिष्कार हाथ में सबको भल भाव में मिसई नबा जमी सब मसलार कटिंगटा माछ उपर भल भाव में आसीज। ये देखो सबू जिनस को ना पूरा बढ़िया भाव में मिसई नहीं मसलार कटिंगटा माछ उपर बढ़िया भाव में आसी जाइए। एबे आम कौन करवा ना यहाँ 10 मिनिट रेस्ट पाई छाड़दबा। आपण मान पाखे टाइम नथिले आपण माने संगे संगे बनै पारिबे। टिके मेरिनेशन रे रखिले कोन हबो ना तरकार टेस्टटा भल आसीबो। 10 मिनिट पर ये देखो मु पुणी थे गैस ऑन करके ना 3-4 चमच सोरिष तेल एड कर नहीं। आपण माने सब सोरिष तेल रे बनवाई चेष्टा करेंगे नॉनवेज को जहाँफल टेस्टटा भल आसीबो। एबे आम कौन करवा ना मेरिनेट कर रखिबा माछ सबको पेन रे एड कर नबा। एठी मसला सहित ही माछ को आम भल भाव में एड कर नबा। माछ को एड कलापर मीडियम फ्लेम रे 1-2 मिनिट माछ को गोटे साइड फ्राए कलापर ये माछ सबको मु अन्य साइड को उल्टे दूची और अन्य साइड को आउ 2 मिनिट फ्राए करनेबी। एपट सेपट करके माछ को टिके भाजी नेले कौन हम ना कंचा माछ जो मान को खाइबा पसंद नुहे ना सेटा कटिज। सहित मसलार फ्लेवरटा माछ भितर को बहुत भल भाव में आसीज। 3-4 मिनिट माछ को एपट सेपट करके भाजी नेला पर ये देखो माछ को पुणी थे ओल्टे नहीं आठ माछ पूरा परफेक्टली हो जाए। स्टेज रे आम कौन करवा ना ग्रेवी अनुसार ये पानी एड करवा जो तारे आम मेरिनेट करके रखते से धोईकी मुझे पानी एड कर नहीं। पानी आपण मैंने आपण आवश्यकता अनुसार कम बेसी करेंगे। ये जेहेतु मत अधिक झोल रखा ना से मुझे कम पानी एड कर सबको मिसेला कभर करके 4-5 मिनिट मीडियम फ्लेम रे प्रथम कुक करनेबी। 4-5 मिनिट पर ये देखो मु कभर खोलुची आ स्टेज आम कौन करवा ना माछ को उल्टे दबा अन्य साइड को जहाँफल बोथ साइड माछटा बढ़िया भाव में कुक हम। माछ को ये आपण मैंने हल्का हाथ में भल भाव में उल्टेबे कारण माछटा बहुत सॉफ्ट थी भांगी जाई पारे। ये देखो माछ को पुणी थे भल भाव में उल्टे नेला ना मुझे यहाँ पुणी थे कभर कर दूची आउ 3-4 मिनिट कभर करके कुक करनेबी। पानी एड कर टोटाल 8-10 मिनिट पर ये देखो मु कभर खोलुची आ ये आपण मैंने देखिपे झोलटा ये पूरा परफेक्ट कंसिस्टेंसी को चली आसी और माछ ये मोर परफेक्टली कुक हो सारी। यही स्टेज रे ना लास्ट ये मुझे होममेड गरम मसला एड कर नौची। यहाँ को एड कलापर ये हल्का टिके मिसई दूची। मिसई नहीं कि ये आम गैस फ्लेम को ऑफ कर नबा और यहाँ कभर करके 3-4 मिनिट रेस्ट पाई छाड़दबा।
3-4 ମିନିଟ୍ ରେଷ୍ଟରେ ଛାଡ଼ିବା ପରେ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କଭର୍ ଖୋଲୁଛି ଆଉ ଏଇଠି ଆପଣମାନେ ତରକାରୀର ଫାଇନାଲ୍ ଲୁକ୍ଟା ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ଏଇଠି ଆମର ମାଛ ମସଲା ସର୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ବିଲକୁଲ ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି। ଆପଣମାନେ ଏହି ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ନିଶ୍ଚୟ ଥରେ ବନେଇକି ଦେଖିବେ। ଏଇଟା ଯେକୌଣସି ଆଇଟମ୍ରେ ଖାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ହି ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିବ। ମୁଁ ତ ଏହାକୁ ଗରମ ଭାତ ସହିତ ସର୍ଭ କରିଥିଲି, ଯେଉଁଟାକି ଖାଇବା ପାଇଁ ପୁରା ଅସମ୍ ଲାଗିଥିଲା। ଆପଣମାନେ ଏହି ରେସିପିକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଥରେ ଟ୍ରାଏ କରିବେ ଆଉ କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ନିଜର ମତାମତ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ ଏହି କାମନା ସହିତ ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି। ପୁଣି ଆସିବେ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ରେସିପି ନେଇକି। ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଷ୍ଟେ ସେଫ୍, ଷ୍ଟେ ହେଲ୍ଦି। ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ।